आज के जगत में जो आज का विश्व हमारे सामने है, आप लोगों में बहुत से महात्मा होंगे जो अखबार नहीं पढ़ते होंगे, आज की दुनिया से अपरिचित होंगे, पर मेरे सही आदमी अखबार नवीज बहुत पढ़ता हूँ, देखता हूँ जगत में क्या हो रहा है मुझे पता है। तो आज जगत में जो हो रहा है इसमें दो चीज की प्रधानता है, अधिकार और अर्थ। ये दोनों ही त्याग के विरोधी हैं। अधिकार चाहिए, जरा जरा सी बात पर किसी के अगर मन की न हो तो मेरा अधिकार छिन गया, वो दुखी हो जाता है और यदि बस चलता है तो क्रोध में आकर के उसका बुरा करने लगता है। ये अधिकार लिप्सा आज हमारा राजनीतिक जगत इस अधिकार लिप्सा से सर्वथा ये प्रभावित है। अधिकार लिप्सा, सारे जगत में अधिकार लिप्सा। दूसरी चीज अर्थ, क्या कहा, आज हम हरेक चीज को अर्थ के दृष्टिकोण पर सोचते हैं, हमें क्या मिलेगा। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कार्य में हमारा ये आज गाय की रक्षा क्यों नहीं होती, बोले उससे अर्थ नहीं मिलता। ये इकोनॉमी की दृष्टि से और गाय की रक्षा आवश्यक नहीं, क्यों नहीं। कि कसाई खाने क्यों खोले जा रहे हैं, हमारी सरकार कसाई खाने खोलने जा रही। हजारों लाखों पशुओं का उसमें वध होगा, इन कसाई खानों में क्यों होगा, अर्थ की प्राप्ति के लिए। तो आर्थिक दृष्टिकोण और अधिकार का दृष्टिकोण ये दोनों ही त्याग के विरोधी हैं, अथच ये अतएव ये प्रेम के विरोधी। आप अपने अधिकार का त्याग कीजिए और दूसरे के अधिकार की रक्षा कीजिए, आपका अधिकार भी रहेगा। भरत और राम लड़े नहीं क्यों, और आज भरत और राम के नाम को लेकर उनके चरित्र को पढ़कर, अयोध्या कांड का भरत चरित्र पढ़ के मनुष्य पवित्र होता है। आज लाखों लाखों वर्ष बीत गए, पर आज भरत और राम के नाम पर हम प्रेम की एक ऐसी झांकी देखते हैं जो सुदुर्लभ है, जो परम पावन है। तो वहाँ क्या था, भरत कहते हैं राज्य पर मेरा अधिकार नहीं, राम कहते हैं पिता ने भरत को दे दिया 14 साल के लिए मेरा अधिकार। दोनों अधिकार पर ठोकर मारते हैं, दोनों का अधिकार रहता है। 14 साल तक भरत ने चाहे भगवान के पादुका को वो राजगद्दी पर बैठाया, पर शासन तो किया नहीं, अधिकार रहा। और राम की पादुका जाकर के वहां बैठ गई, अधिकार राम का ही रहा। राम का अधिकार नहीं गया, भरत का अधिकार नहीं गया, और प्रेम की वो धारा वही जो अनंत काल तक बहती हुई जगत को पवित्र करती रहेगी। ये था अधिकार का त्याग। तो अधिकार के त्याग से अधिकार जाता नहीं, अधिकार लिप्सा से अधिकार जाता है, अधिकार के अनुचित मांग से अधिकार जाता है, और अधिकार के नाम पर झगड़े होते। यही बात अर्थ के संबंध में है। तो दूसरे को अर्थ प्राप्त होता हो उस काम में सहायता करें, दूसरे का अर्थ हमारे पास आ जाए, इस प्रकार की कभी मन में कल्पना न करे, कामना न करे, उसे पाप समझे। आज का जगत ये सच्ची बात कहने की है, हम सभी हम ही हैं। जो कुछ हो रहा है उससे मैं अलग नहीं, हम सभी को कोई आकाश से कोई दूसरे नहीं उतरे, कोई नरक से पापी नहीं आए, हम ही सब जो कुछ हैं सो हैं। अर्थ के लिए आज क्या नहीं होता, अर्थ के लिए आज खाने की वस्तुओं में मिलावट होती है, दवाइयों में मिलावट होती है। कोई ऐसी वस्तु आजकल नहीं व्यवहार की जिसमें मिलावट करने से आदमी चूकता हो, चूकना चाहता हो, चाहे स्वास्थ्य बिगड़े, चाहे लोग मरे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्यों? अर्थलिप्सा। अर्थ के कारण से आज जगह जगह पर नए नए विग्रह हो रहे हैं, कलह हो रही है। क्यों हो रहे हैं? अर्थ के लिए। तो जहाँ स्वार्थ संकुचित होता है ना, तो समझने का विषय है, स्वार्थ जितना विस्तृत होता है उतना पवित्र होता है। जितना स्व
विस्तार को प्राप्त है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत मेरा कुटुंब है, सारे जगत के प्राणी मेरी आत्मा है, मैं वो हूँ। सर्वभूत समात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, सारे प्राणियों में भगवान हैं और भगवान में सारे प्राणी हैं। इस प्रकार की भावना किसी जमाने में थी, हमारे शास्त्रों में है, आज हमारे जीवन में नहीं रही। केवल हम वाचालता से बोलते हैं, है नहीं हमारे जीवन में। तो आज तो हमारा अहम इतना छोटा होते होते वो स्वयं हमारा इतना छोटा हो गया कि हमारा स्वार्थ गंदा हो गया। जरा से गड्ढे में पानी की कोई कचरा करके रखिए, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, गंदा हो जाएगा, सड़ जाएगा, और उसी को बहा दीजिए, उसी पानी को बहते बहते निर्मल हो जाएगा। स्वाभाविक बात है। तो हमारा स्वार्थ बहुत छोटे से दायरे में आ गया, इसीलिए हम आज अर्थ और अधिकार के गुलाम हो गए। साधक के लिए ये शत्रु हैं दोनों, अर्थ और अधिकार ये साधक के लिए शत्रु हैं। जो कोई भी साधना करने वाले हों, साधना करना चाहते हों, उन्हें सावधानी से इस बात को सुन लेना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि वे जब तक अधिकार की लिप्सा रखेंगे, जब तक अर्थ पिशाच बने रहेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलने से। तो ये बहुत समझने की बात है।